हाय, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मनी जॉन्टी। वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी सीरीज को करंट अफेयर्स के साथ। 4 जनवरी 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम सभी को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में एक चुनाव आयोग होता है जिसका काम होता है अलग अलग जो चुनाव होते हैं, जितने भी स्थानीय चुनाव होते हैं उनको छोड़ के बाकी सारे चुनाव को सही तरीके से संचालन करना तथा आचार संहिता का पालन करवाना, किसी राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल को मान्यता दिलाना और चुनाव चिन्ह का आवंटन कराना। तो जो हमारा चुनाव आयोग है वो हमारा भाग 15 में दिया हुआ है। आर्टिकल 324 और 325 जो है इसके बारे में जिक्र करता है। आप सभी को पता है कि चुनाव आयोग से एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है हम सभी के लिए वो ये बनता है कि पहले मतदान के लिए जो उम्र थी वो 21 साल थी, उससे हटाकर 18 साल कर दिया गया। ये कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो इसका सही आंसर है ये किया गया 61वें संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र को मतदान करने का अधिकार दिया गया। ये कब किया गया? तो 1988 में किया गया था। तो अभी चुनाव आयोग की बात हो रही है, तो चुनाव जो आयोग है उसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। इसलिए आप सभी को पता है कि 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसमें जो नए डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर जो नियुक्त हुए हैं वो हैं उमेश सिन्हा साहब। उमेश सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। और इनके नियुक्त होने के बाद जो टोटल डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर हो गए वो हो गए टोटल 4। और आप सभी को बता दें कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं सुनील अरोड़ा साहब। सुनील अरोड़ा जी हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। और जो सुनीत शर्मा जी हैं वो आपको पता ही है कि सुनीत शर्मा जी क्या हैं, हमारे रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं। अभी कल ही हमने इस चीज का जिक्र किया था, ठीक है। और शोभा मंडल कौन है? तो शोभा मंडल सेल में पहला महिला अध्यक्ष बनी है। शोभा मंडल, सेल का फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पीएम मोदी ने कितने राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? कल इस चीज पे हमने जिक्र भी किया था। नरेंद्र मोदी साहब रिमोट लेकर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइट हाउस प्रोजेक्ट की जो आधारशिला थी उसकी शुभारंभ किया उन्होंने। 6 राज्यों में दिया गया है और 6 राज्यों के 6 विभिन्न शहरों में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 राज्य, ठीक है। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। ये 6 राज्य देखिए हमारे हो गए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अगरतला, रांची, चेन्नई, राजकोट और इंदौर। ये 6 शहर हैं जहां पे उन्होंने इस चीज को चुना है। और वहां पे लगभग 1040 घर, तकरीबन 1000 घर बनाए जाएंगे। और शहरी विकास मंत्रालय के जो है अधीन ये काम होगा। और इन घरों को फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को बांटा जाएगा। इस योजना में जो टोटल लागत है जो घर बनाने की वो एक घर की कीमत है 12,59,000 रुपये। लेकिन इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सब्सिडी मिलने के बाद इसमें जो खरीदार होंगे उनको ओनली 4,76,000 रुपये देने होंगे, 4,76,000, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में थैबोल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो अभी हाल ही में थैबोल मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है इसकी आधारशिला अमित शाह माननीय गृह मंत्री जो है हमारे उन्होंने रखी है। और इसका सही आंसर है मणिपुर में इन्होंने आधारशिला रखी। इसके साथ वो टोटल 7 विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी थी। तो उसमें से एक जो है वो थैबोल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी है। वो मणिपुर में गए हुए थे, वहाँ पे वो 7 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रख रहे थे। उनमें से एक ही है हमारा थैबोल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वाला भी है। और आपको बता दें कि मणिपुर में ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में डिजिटल भुगतान सूचकांक किसने लॉन्च किया है? अभी हमारे देश में तकरीबन डिजिटलाइजेशन का जब से प्रचलन हुआ था तब से लेकर आज तक डिजिटल क्षेत्र में इंडिया ने काफी प्रगति की है।
बट इसको मापने के लिए हमारे पास कुछ इकाई नहीं थी। हम कैसे मापे कि हमने कितना डिजिटलाइज किया अपने आप को, कितना हमने प्रोग्रेस किया है डिजिटल क्षेत्र में। तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जैसे हम करते हैं गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग के थ्रू, पेटीएम, अमेजन पे, बहुत सारे हम जो जितने भी डिजिटल पेमेंट मीडियम्स हैं उसके थ्रू हम डिजिटल पेमेंट्स करते हैं, बट उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कोई माध्यम नहीं था। तो अभी आरबीआई ने इसके लिए डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च किया है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमने डिजिटल के क्षेत्र में, डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में हमने कितना प्रोग्रेस किया। मार्च 2018 का जो ये है उसको आधार वर्ष रखा गया है, और मार्च 2018 वाले वर्ष को उन्होंने 100 पॉइंट दिए थे। उसके बाद मार्च 2019 वाले पॉइंट मार्च 2019 पे काउंट होगी कि कितना हम बढ़े हैं आगे, फिर मार्च 2020 में, और फिर मार्च 2021 में। अभी लॉकडाउन लगने के बाद से हमारे देश में डिजिटलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा। क्यों? क्योंकि लोगों को पैसे से दिक्कत हो रही थी, हार्ड मनी से, तो उन्होंने सीधा कैश ट्रांसफर करना शुरू किया और डिजिटलाइजेशन का बढ़ावा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आरबीआई जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है, और ये इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। इसकी जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं वो कौन है, तो शक्तिकांत दास। ठीक है, कौन है? शक्तिकांत दास। इनको एशिया प्रशांत रीजन के बेस्ट बैंकर का अवार्ड भी मिला है। एशिया प्रशांत रीजन का बेस्ट बैंकर, उसका अवार्ड इनको मिला है शक्तिकांत दास जी को। ठीक है, और आरबीआई ने हाल ही में एक नया ऐप लॉन्च किया है, मनी। ठीक है, मोबाइल एडेड नॉट आइडेंटिफायर। ये बेसिकली जो हमारे दृष्टिबाधित लोग हैं जो देख नहीं सकते उनके लिए ये ऐप लॉन्च किया है, मनी नाम का ऐप। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली 2 पहिया कंपनी कौन बनी? Recently, who became the first two-wheeler company to achieve a market capitalization of Rs 1 लाख रुपीज? तो 1 लाख करोड़ रुपीज। ठीक है, सॉरी। तो इसका सही आंसर है बजाज। बजाज जो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल बनाने के मामले में ये विश्व में तीसरे नंबर पे आती है, और 3 पहिया बनाने के मामले में बजाज पूरे विश्व में फर्स्ट नंबर पे आती है। ठीक है, तो इस बजाज ने ही ये चीज हासिल की है, और ये अभी इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, इसके नीचे एक लिखा हुआ टीवीएस। टीवीएस, तो अभी आपको एक बता दें कि पिछले साल इथेनॉल से चलने वाली जो गाड़ी है उसको किस कंपनी ने लॉन्च किया था, तो उसको टीवीएस ने लॉन्च किया था। उस गाड़ी का नाम क्या था? अपाची RTR 200। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने मूल निवासियों के सम्मान देने के लिए राष्ट्रगान के एक शब्द में बदलाव किया है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान के एक शब्द को चेंज करके उसकी जगह पे दूसरा शब्द डाला है। ठीक है, और ये उन्होंने कब किया? 31 दिसंबर 2020 को। तो ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रगान है उसकी दूसरी जो पंक्ति है उसमें लिखा है फोर वी आर यंग एंड फ्री। उसकी जगह पे उन्होंने किया फोर वी आर वन एंड फ्री। ठीक है, जहाँ पे यंग था उसकी जगह उन्होंने वन कर दिया। अभी क्या हो गया, वन आने से यहाँ पे यूनिटी का जो है ना वो एक बहुत बड़ा सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है, तो इसलिए उन्होंने यंग की जगह वन को लगा दिया, मतलब हम सारे एक हैं और फ्री हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राघवेंद्र सिंह चौहान को किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो राघवेंद्र सिंह चौहान जी को अभी हाल ही में उत्तराखंड का नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये उत्तराखंड के 7वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, तो अभी उससे पहले ये तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे। तो अभी अगर हम उत्तराखंड के बारे में बात करें, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य। और अभी उत्तराखंड के बारे में जब आप बात कर ही रहे हो तो उत्तराखंड से इंपॉर्टेंट कुछ नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। लाइकेन पार्क ये हमारा कहाँ पे है? तो उत्तराखंड के चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है, मास गार्डन कहाँ पे है? नैनीताल में, ये भी उत्तराखंड में है। और पॉलिनेटर पार्क कहाँ पे है? तो हल्द्वानी में। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछे जा सकते हैं। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सा सिस्टम लागू किया है? तो इसका सही आंसर है पॉजिटिव पे। पॉजिटिव पे आरबीआई ने लॉन्च किया है। इससे क्या होगा कि जितने भी 50,000 रुपये से ज़्यादा के चेक होते हैं
उनको धोखाधड़ी से रोकने के लिए आरबीआई ने ये चीज़ लागू किया है। इसके माध्यम से दोनों को पता चल जाएगा कि ये चेक कहाँ पे गई है और किसके माध्यम से ये भेजी गई है। ठीक है, ये बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किस बैंक ने $231 बिलियन का ऋण दिया है? तो इसका आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। ठीक है, एडीबी ने जो है असम में बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए $231 मिलियन का ऋण दिया है। ठीक है, एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका स्थापना हुआ था 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है मनीला में, जो कि फिलीपींस में है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही समाप्त करते हैं अपनी कड़ी को। आप सभी से एक आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।